हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अमन बंसल। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन के ऊपर रहने वाली है। हम फिज़िकल एजुकेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको आज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और चैप्टर को काफ़ी आगे ले जाऊंगा, क्योंकि फिज़िकल एजुकेशन के जो चैप्टर हैं वो काफ़ी लंबे लंबे हैं। तो पहले मैं इसकी आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ते क्यों हैं। देखिए, आप 11th में पढ़ चुके हैं, थोड़ा तो आपको पता होगा फिजिकल एजुकेशन को पढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है। बेसिकली इसको हिंदी में कहते हैं शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा। हम इसके अंदर शारीरिक शिक्षा के बारे में जानते हैं। देखिए, हमको अपनी डेली लाइफ में न्यूट्रिशन के तौर पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मल्टीविटामिन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सोडियम, आयोडीन, इन सारी चीज़ों को ना एक लिमिटेड और एक कंसर्न मात्रा में लेना होता है। पर जैसा हमारा लाइफस्टाइल है या जिस तरीके से हम जीते हैं, देखिए हमारी भी गलती नहीं है। ट्यूशन, स्कूल, कोचिंग क्लासेस, कोई स्पोर्ट्स में लगा होता है, कोई कुछ करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई मेरी तरह यूट्यूब पे वीडियो बनाता है। तो हमारा जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन है वो हो जाता है। तो न्यूट्रिशन में लैक क्यों हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हमें इस टॉपिक के अंदर या इस अपने सिलेबस के अंदर कवर करना है कि कितना विटामिन हमारे लिए डेली ज़रूरी है। कौन सा विटामिन, देखिए विटामिन भी बहुत सारे होते हैं। विटामिन ए, बी, थियामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी, ये कहाँ से प्राप्त होता है। अगर इसकी हमारे शरीर में डेफिशिएंसी हो जाती है तो इनको हम फुलफ़िल कैसे कर सकते हैं। इसी सारी चीज़ों को हमें इसके अंदर पढ़ना है। यही अपना टॉपिक रहेगा फिजिकल एजुकेशन का। देखिए, जैसे मैं बताऊं आपको, अगर आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन नहीं मिल पाता जितना आपकी बॉडी को नीड है। हमारी बॉडी को हमारे वेट के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी की ज़रूरत होती है मेंटेनेंस रहने के लिए। अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो आपको 1 से 2 ग्राम या 1.5 ग्राम पर LBS जाना पड़ता है। तो इसी चीज़ को हम समझेंगे कि कितना प्रोटीन, कितना मिनरल, कितना वाटर, कितना विटामिन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। तो इसी को कहेंगे स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। तो शुरू करते हैं। अपने पहले चैप्टर का नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। इसके बारे में जानते हैं। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, देखिए पहले स्पोर्ट्स को समझते हैं। स्पोर्ट्स अलग अलग लेवल के होते हैं। आपने गली में खेला, स्कूल में खेला होगा, टूर्नामेंट्स में खेला होगा, आप IPL देखते हैं, क्रिकेट लीग्स देखते हैं, वो सारी चीज़ें स्पोर्ट्स होती हैं। अलग अलग स्पोर्ट्स है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी। तो सब में एक चीज़ की ज़रूरत है, एक सेम चीज़ की ज़रूरत है, जिसको बोला जाता है प्लानिंग। किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग का बहुत महत्व होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस माइक की ज़रूरत थी, एक ट्राइपॉड मैंने लगा रखा है, एक मेरे को फ़ोन की ज़रूरत थी और एक वाईफाई की ज़रूरत है इन केस में से जब अपलोड करूँगा। तो एक बोर्ड की ज़रूरत है, अलग अलग तरीके के मार्कर की ज़रूरत है, तभी तो एक वीडियो अच्छी बन पाएगी। यानी मेरा गोल है एक वीडियो को बनाना, उसको अचीव करने के लिए मैंने प्लान करा। प्लान में क्या क्या इंक्लूड करा मैंने देखा कि मुझे क्या चाहिए। मेरे को चाहिए ट्राइपॉड, मेरे को चाहिए एक माइक जो मेरी आवाज़ क्लियरली आप तक पहुंचा सके, या मेरी वीडियो में जो आवाज़ है उसको ज़्यादा तवज्जो दे सके, प्रायोरिटी दे सके। अलग अलग तरीके के मार्कर। सबसे पहले मेरे को एक बोर्ड चाहिएगा, एक खाली रूम चाहिएगा। इन सारी चीज़ों को मैंने प्लान करा। अगर मैं ना करता, अगर मैं ये माइक ना लाता तो आवाज़ ना आती, टूट टूट के आवाज़ आती। बाहर सब्जी वाले घूम रहे, शायद उनकी आपको आवाज़ भी आ रही हो, उनकी आवाज़ आपको आती। मैं बोर्ड नहीं लाता तो क्या मैं वीडियो बना पाता? मैं पैनिक हो जाता। यानी जब आप एक प्लान तरीके से नहीं चलते, आपके पास प्लानिंग नहीं होती, तो आपको समझ नहीं आता, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। आप जब पोल साइंस पढ़ेंगे, आपकी सेकंड बुक के अंदर एक चैप्टर भी है प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग इन डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति। इसको भी आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अगर आप किसी चीज़ के स्टेप में प्लान ले लेते हैं, प्लानिंग पहले से कर लेते हैं, तो गोल पे पहुंचने का जो रास्ता है वो ऐसा होता है। पर आपने प्लान नहीं बनाया तो आप यूं घूमते रहेंगे। आप अपने गोल तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे कह नहीं सकते। पर अगर आप प्लान से चलते हैं तो आपका गोल जो है अचीव हो जाएगा। अब देखिए, कहीं भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, उसको करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। कब होगा इवेंट, कौन से मैदान में होगा, किस स्पोर्ट्स का इवेंट है, कितने रुपए की टिकट बेची जाएगी, वहाँ पर ऑफिशियल्स भी आते हैं। तो उन सब की व्यवस्था करना ही प्लानिंग कहलाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेकार है। हर जगह प्लानिंग होती है। शादियों में प्लानिंग होती है, भैया ये वाले फूफा आएंगे, इन फूफा को ये देना है, ये वाले जीजा आएंगे, इनको ये देना है। अगर तुम प्लान नहीं करोगे कि जीजा को 2151 का लिफाफा देना है ना, वो नाराज़ हो जाएंगे कि भाई, तो आपके मन में आ गया कि जीजा को नाराज़ नहीं करना तो उनको इतने का लिफाफा देना। तो सेम हर जगह प्लानिंग काम करती है। प्लानिंग क्या है? डेफिनेशन। बाय द डेफिनेशन शुरू करते हैं प्लानिंग के बारे में जानना। प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ये क्या है? एक प्रोसेस है। योजना एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल, एक एम
सेट कर लेते हैं कि भाई हमको इस चीज़ को अचीव करना है, एंड डिसाइडिंग हाउ टू एकम्प्लिश देम, और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा किया जाए, इस चीज़ को ही क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। तुमने डिसाइड कर लिया 12th में 95 लाने हैं, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो 95 इन द सेंस सिर्फ फिजिकल एजुकेशन में नहीं लाने, सिर्फ इंग्लिश में नहीं लाने। अब तो क्राइटेरिया चेंज हो गया, बेस्ट 4 सब्जेक्ट आपके लगते हैं, 4 सब्जेक्ट में आपको 95 प्लस लाने हैं। अब हो गया CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी आपके लिए ला दिया गया, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने भी आपको बताया कि 12th में आपको मतलब 12th के बाद आपने एक गोल सेट करा कि मुझे इस कॉलेज में पोल साइंस ऑनर्स की पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे, स्टेप लेने पड़ेंगे। अब स्टेप कैसे कि डेली कौन से सब्जेक्ट को कितने घंटे देना है, कौन से सब्जेक्ट की कोचिंग लगानी है या कोचिंग का नहीं लगानी, कब तक नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, सिलेबस को 1 बार करना है, 2 बार करना है। तो जब आप एक प्लानिंग तरीके से चलोगे ना, तो आपके 95 आने का, अब आप सो रहे हो, मज़े मार रहे हो, अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, आप घर में बैठे हो, चिल कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो धीरे धीरे पर स्टडली चलता है, लगातार चलता है, वो हमेशा रेस जीता। तुम सोचो कि तुम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, पेपर से 2 रात पहले जाग के पूरी रात पढ़ लोगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। यहाँ पर हमें क्वालिफाई नहीं करना, हमें अपना नाम टॉपर की गिनती में लाना है, टॉपर्स की गिनती में लाना, बल्कि आपको ही टॉपर बनना है। इस लक्ष्य को लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ही आप कर पाएंगे। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटलिंग objectives, setting objectives and deciding how to accomplish them। how to accomplish का मतलब है कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्या करेगा। इसी चीज़ को प्लानिंग के अंदर डाला गया है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कब यानी किस किस दिन, कहाँ, अपने घर में, कोचिंग में, स्कूल में, कैसे क्या पढ़ क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या पढ़ूंगा। पोल साइंस पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है, लैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी को भी टाइम देना है। इसी चीज़ को प्लान करना, क्योंकि देखिए अगर आप पोल साइंस में अच्छे हैं तो उसको साइड में रखिए, डेली का आधा घंटा 1 घंटा अपने हिसाब से दीजिए, वो आपकी प्लानिंग के अंदर आता है। पर जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ध्यान दीजिए। कई बच्चों की हिस्ट्री वीक होती है, उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए, तो ही आप अपने लक्ष्य को इस तरीके से एकम्प्लिश कर पाएंगे। नहीं तो आपका जो टारगेट है, आप यूँ घूमते रहेंगे, यार आज पोल साइंस पढ़ लिया, आज ये पढ़ लिया, पोल साइंस पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या पोल साइंस में ज़्यादा दिन लगता है तो पोल साइंस पढ़े जा रहे हो। इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है? प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, तो गोल तक पहुंचने का जो रास्ता है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्लानिंग क्यों करते हैं? पहली बात, हमने गोल बनाया, गोल को एकम्प्लिश करना, ये होती है प्लानिंग करना। अब प्लानिंग करी क्यों जाती है, रीज़न क्या होता है हम प्लानिंग कर पाएँ? देखिए, ऑब्जेक्टिव्स टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर, यानी जो आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आता है, अनुचित प्रेशर आता है या अनावश्यक प्रेशर आता है, दबाव आता है, उससे बचने के लिए समझिए अपने टॉपिक और अपने मतलब वही 12th के स्टूडेंट के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप आज से पढ़ना शुरू करते हैं, मान लो 2 महीने बाद स्कूल खुलते हैं, 1 महीना आपको अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दें और 2 महीने बाद आपसे कहें कि आपको ऑफलाइन आके सिर्फ एग्ज़ाम देना है, जैसे लास्ट ईयर 2020 वाले बच्चों के साथ हुआ। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका तो पोपट हो जाएगा, पर जो तैयार है, जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते आ रहे हैं, तो रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर, उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। उनको क्या करना है, 1 या 2 दिन बैठ के जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसको रिवीजन देना, बस बात ख़त्म। तो इसी तरीके से स्पोर्ट्स के अंदर जो अननेसेसरी प्रेशर बनता है, फॉर एग्जांपल इवेंट कब होगा, यार डेट ही डिसाइड नहीं करी गई, कहाँ पे होगा, डेट डिसाइड हो गई कि 12 अप्रैल को हमें क्रिकेट की टूर्नामेंट करवानी है, कहाँ होगा, स्टेडियम ही खाली नहीं है, प्लेयर ही कोविड में हुए पड़े हैं, तो कैसे हो जाएगा? तो उन अननेसेसरी प्रेशर को रोकने के लिए अभी IPL के इतने सारे मैच हो गए, बेशक रद्द हो गया है, पर हर IPL के प्लेयर की क्या करी जा रही थी, कोविड की जांच करी जाती है। इन्होंने प्लानिंग कर ली कि बीच में दिक्कत ना है, पर देखिए कोविड ने सबको परेशान कर रखा, तो उनकी प्लानिंग भी धरी रह गई। आगे, टू कीप गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज़, हर एक्टिविटी के ऊपर एक अच्छा नियंत्रण रखना, हर क्रिया के ऊपर एक अच्छा नियंत्रण रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। किस तरीके से मैदान में प्लेयर आएंगे। अब एक्टिविटीज़ के अंदर देखिए, रेगुलर कोविड का टेस्ट हो रहा था इन प्लेयर्स का, रेगुलर ये क्वारंटीन करे जा रहे थे, रेगुलर इनकी, और जो कोविड का टेस्ट हो रहा था ना, वो RT-PCR और एक जो ब्लड तरीके से होता है ना, उस सैंपल से भी किया जा रहा था। तो इससे क्या होगा, आपने प्लानिंग कर रखी है तो सारी एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल रहेगा, आप पैनिक नहीं होगे, आप अपना आपा नहीं खोगे। अगला, टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन,
एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्टिव ज़रूरी है, यानी हर प्लेयर, हर टीम, हर कोच, हर मैदान, हर जगह पर एक कोऑर्डिनेशन बनता है, इसलिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक, गलती के चांस ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, एंड टाइम पे भाई किताबें मांगते हैं, यार कोई किताब पढ़ी है, सपोर्ट मटेरियल पढ़ा, उसमें से पढ़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इससे अगली जो वीडियो आपको मिलेगी ना, उसके अंदर आपको मैं बाई देना सिखाऊंगा कि किस प्रकार एक टूर्नामेंट होती है, टूर्नामेंट में बाई कैसे दी जाती है। व्हाट इज़ बाई, आपको तो पता भी नहीं होगा बाई क्या होती है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है। देखिए बच्चे अभी मैप नहीं पढ़ते, एनसीईआरटी की किताब से नहीं पढ़ते, उसके अंदर क्या होता है, आपका कार्टून मेकिंग होता है, कार्टून के देखकर आपको आंसर देना होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्लानिंग से करते चलोगे, एक दिन थ्योरी पढ़ूंगा, अगले दिन एमसीक्यू पे लगाऊंगा, उससे अगले दिन कार्टून, एक दिन का रेस्ट, तो प्लानिंग करोगे तो मिस्टेक की गलती नहीं होती। सेम स्पोर्ट्स के अंदर है कि अगर आपका प्लानिंग हो रखी है कि इस तरीके से टेस्टिंग होगी, इस दिन मैच है। देखिए आईपीएल का पूरा टाइम टेबल आ जाता है, पूरी डेट शीट आ जाती है, इस दिन ये वाला मैच है, इस टीम के साथ है, तो उससे क्या होता है, मिस्टेक कम होती है। टू इंक्रीज़ द एफिशिएंसी, यानी कार्य दक्षता, एफिशिएंसी बढ़ाने में। तो इससे क्या होता है, एक प्लान बना रखा है आपने, प्लान पर काम करते जा रहे हो, उसका एक उद्देश्य क्या है, आपकी जो कार्य कुशलता है वो बढ़ जाएगी। मैदान आपने मतलब फ़िक्स कर दिया कि तालकोटा स्टेडियम में आपका जो मैच है, टीम आपने फ़िक्स कर दी, टेंशन ही ख़त्म हो गई आपकी, भाई उस दिन टीम पहुंच जाएगी दोनों स्टेडियम में और अंपायर पहुंच जाएंगे, बात ख़त्म। आपका जो एफिशिएंसी है काम करने का वो एकदम बढ़ जाएगा। अब इन केस आप फ़ोन कर रहे हो, हाँ भाई कोलकाता नाइट राइडर मैच है, आ जाओ, ऐसे कैसे आ जाओ, आपको समझाना पड़ेगा, आपको पहले से पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। उनको पता है कि 7 दिन बाद मेरा मैच है, 6 दिन बाद मेरा मैच है, 5 दिन बाद मेरा मैच है, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। टू इंक्रीज़ द क्रिएटिविटी, देखिए जब आप पहले से ही प्लान कर रहे हैं, प्लान कब होता है, पहले से ही, तो आपके मन में नई नई चीज़ें आ सकती हैं, कोई नया क्रिएटिव आइडिया आ सकता है। तो इससे क्या होता है, प्लानिंग करने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे से क्रिएटिव चीज़ हो गई कि एक दिन हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, एक दिन हम पढ़ेंगे एमसीक्यू, एक दिन हम लगाएंगे कार्टून और मैप, और एक दिन हम करेंगे रेस्ट। आज तक मेरे मन में ऐसी कोई चीज़ नहीं, पर अब आ गई। तो ये सब क्या है, जब आप प्लानिंग करते हो तो आपके मन में अलग अलग तरीके की चीज़ें आती हैं, आप अलग अलग तरीके की क्रिएटिव आइडियाज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो अपना टॉपिक था ऑब्जेक्टिव के ऊपर, हमने जाना प्लानिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। आगे जानते हैं वेरियस कमेटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कि इन सारी चीज़ों के लिए कौन सी टीम कब मैच लेगी, आज किस टीम का कोविड टेस्ट होना, ये चीज़ें करेगा कौन। वहाँ पर भाई टीम स्टेडियम में आएगी, स्टेडियम में वो बैठी रहती है, उनके खाने पीने का तरीका, वहाँ तक उन खाने पीने का सामान कैसे उन तक पहुँचेगा, वो कैसे अपने घर से या अपने प्रैक्टिस एरिया से स्टेडियम तक पहुँचेगी, इन सारी चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है, एग्जीक्यूट कौन करता है, वेरियस कमेटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए टीम कब, कैसे, कहाँ, क्यों, कितने बजे क्या करेगी, ये सब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है अपने पास। पहला क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक। ये भाई हेड होता है पूरी टूर्नामेंट का, सारी जिम्मेदारी मोटी इसकी होती है। इसके नीचे एक समिति होती है जिसका नाम होता है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसे हिंदी में कार्यकारी समिति बोला जाता है। इनका काम होता है कार्य करवाने का। देखिए एग्जीक्यूटिव यानी ये कार्य करवाती है। अब इसके नीचे एक समिति और है, समिति का नाम है ऑर्गेनाइजिंग समिति, आयोजक समिति। भैया टूर्नामेंट गुड हुई है, अच्छी हुई है या बैड हुई है, बुरी हुई है, यानी टूर्नामेंट में मज़ा आया, कंपटीशन में, खेल प्रतियोगिता में मज़ा आया या मज़ा नहीं आया, इस चीज़ की सारी जिम्मेदारी होती है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, आयोजक समिति की। यही सारा आयोजन करती है, यही सारा ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब इसके नीचे ये सारी कमेटी आती है, कमेटी नहीं कमेटी, समिति, ये सारी की सारी समिति किसके नीचे आती है, आयोजक समिति के नीचे आती है। देखते हैं इनके बारे में क्या है, क्या क्या करती हैं। ठीक है, पहली है पब्लिसिटी कमेटी, जिसे प्रचार समिति बोला जाता है। देखिए अब हम जान रहे हैं, एक टूर्नामेंट को लेकर चल रहे हैं, अब हम आपके एग्ज़ाम को लेकर नहीं चल रहे, अब हम चल रहे हैं टूर्नामेंट को। मान लीजिए आईपीएल को, या नहीं आईपीएल थोड़ा बड़ा इवेंट हो जाएगा। हम लेते हैं कि एक स्कूल और मतलब बहुत सारे स्कूलों की जो एक ही ब्लॉक के अंदर आते हैं, उनके बीच क्रिकेट की टूर्नामेंट है, ठीक है। अब क्या है, एक पब्लिसिटी कमेटी है, प्रचार समिति है, वो हर स्कूल तक इस बात को पहुंचाएगी किस दिन
किसी स्कूल के साथ किसी स्कूल का मैच है, काय का मैच है, क्रिकेट का मैच है, मैदान कौन सा एलोकेट हुआ है, कहाँ एलोकेट हुआ है, उन सारी चीज़ों का काम किसका है? पब्लिसिटी कमेटी का। ठीक है, आगे ट्रांसपोर्ट समिति, जिसे यातायात समिति बोला जाता है। टीम को उनके स्कूल से अब ग्राउंड तक पहुंचाना है, इस सारी जिम्मेदारी का काम पहुंचाना, और ग्राउंड से वापस उनके स्कूल या उनके घर तक छोड़ना है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ट्रांसपोर्ट कमेटी की है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी क्या होती है? बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, जो प्लेयर्स लोकेशन पर इवेंट पर पहुंच चुके हैं, कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ सामान रखेंगे, वो सारी व्यवस्था कौन करता है? बोर्डिंग एंड लॉजिंग समिति की ये कमेटी की ये व्यवस्था होती है। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, वहाँ की साज सजावट, आपने देखा होगा क्रिकेट टूर्नामेंट में मैदान के ऊपर क्या होता है? वो बाउंड्री फैली होती है, घास में पानी वगैरह से सफाई वगैरह करी जाती है, पिच तैयार करी जाती है, वो सारी चीज़ कौन करेगा? डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी करेगी, और सेरेमनी करवाएगी यानी आयोजन करवाएगी वहाँ पर। ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी, कौन सा ग्राउंड होगा, कौन कौन से इक्विपमेंट वहाँ पर लगेंगे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी की। मैदान और उपकरण समिति, ठीक है। रिफ़्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट, देखिए वहाँ पर ऑफिशियल्स भी आते हैं, अंपायर, थर्ड अंपायर, आपके स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, वाइस प्रिंसिपल होंगे, आपके कोच होंगे, दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उनके कोच, उनके प्लेयर्स होंगे, तो उनको रिफ़्रेशमेंट यानी पानी, आपने देखा होगा उनकी बोतलें रखी होती हैं मेज के ऊपर, थोड़ा थोड़ा खाने को रिफ़्रेशमेंट मिलता रहता है, उसकी ज़िम्मेदारी एक अलग समिति की है। ये सारी अलग अलग है, और इन सब की ज़िम्मेदारी आयोजक समिति की है। इनकी देखरेख, इनको जो काम सौंपना है वो ये आयोजन समिति करती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रिसेप्शन कमेटी, देखिए रिसेप्शन का स्वागत समिति से बोला जाता है। स्वागत कैसे होगा? आपने देखा होगा इंडिया में जब प्लेयर आते हैं बाहर के, उनको टीका लगाया जाता है, माला पहनाई जाती है, वो सारी चीज़ें अगर स्कूल वाले करवाना चाहते हैं, जिस तरीके से उनको अपने प्लेयर्स को या विजेता टीम को करवाना है कुछ, तो रिसेप्शन कमेटी का, स्वागत समिति का वही काम होता है। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, देखिए ऑफिशियल्स की एक कमेटी होती है। देखिए अलग अलग स्पोर्ट्स, अलग अलग जज। कबड्डी का जो जज होता है वो कबड्डी की अच्छी नॉलेज या बेहतरीन नॉलेज रखता है। क्रिकेट का जो जज होता है, क्रिकेट में जो अंपायर होता है वो क्रिकेट के बारे में पूरी नॉलेज रखता है। तो ये कमेटी क्या करती है? अब इसे पता चला कि भाई जो स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है वो क्रिकेट का हो रहा है, तो क्रिकेट का अंपायर, थर्ड अंपायर, वो सारी चीज़ें जो ऑफिशियल्स में आती है, ऑफिशियली काम करते हैं, वो देखने वाले, स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगाने वाले, वो सब कौन भेजता है? ये वाली समिति आगे पहुंचाती है। अनाउंसमेंट कमेटी, बीच बीच में कुछ अनाउंसमेंट करना है, कोई चीज़ें बतानी है या अगले मैच की अनाउंसमेंट करनी है, इन सारी चीज़ों की कौन जिम्मेदारी लेता है? अनाउंसमेंट समिति। फर्स्ट एड कमेटी, आप सभी को पता है भाई, चोट वोट लग जाएगी, ये तो हर स्पोर्ट्स के लिए चाहिए, अगर वो आउटडोर स्पोर्ट्स है, इंडोर में भी लग जाती है। खैर अगर हम टेबल टेनिस की बात करें तो फर्स्ट एड समिति का काम वही है, वो जाकर क्या करेगी? वहाँ पर जाके फर्स्ट एड की जिम्मेदारी लेगी। एक बार इसे देखिए, फिर हम अगला पढ़ते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ अ टूर्नामेंट एंड व्हाट टाइप्स ऑफ देयर आर टूर्नामेंट, की अलग अलग तरीके, टूर्नामेंट क्या होती है, टूर्नामेंट के क्या क्या प्रकार होते हैं। आज हमने एक इंट्रोडक्शन लिया कि हमें अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन में क्या पढ़ना है, और मेक श्योर कि आप इसको नोट्स बनाएं, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में छोड़ देना। और ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए।